अभी तक हम लोगों ने 3 पार्ट को धाराशाही कर दिया। एक बार कल मैंने बताया था आपको हंसने का 3, एक स्माइल, एक गफ्फा और लाफ। तो स्माइल तो करते रहिए मेरे लाल पीले, हाँ हंसिए, वेरी गुड। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं। हंसने से क्या होता है, हमारे जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होगा तो हमारी जो ऑब्जर्विंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। चलिए हम लोग इधर आते हैं पढ़ाई पे। तो ये है हमारा अंकगणितीय परीक्षण का चौथा पार्ट, गुणनखंड, गुणज और उसके गुण। अब इसमें क्या है, जो गुण हम लोग पढ़ेंगे, इसमें बेहतरीन बात यह है कि ये हमको आगे जब हम लोग लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक पढ़ेंगे तब, फिर जब हम वर्ग और वर्गमूल पढ़ेंगे तब, और जब हम घन और घनमूल पढ़ेंगे तब सारे में फ़ायदा करेगा। और इससे सवाल कम पूछे जाते हैं, इक्के दुक्के पूछे जाते हैं। अब देखिए मैं लिखा भी हूँ, 2022 में 2 क्वेश्चन पूछा था इसमें से, 21 में 1, 20 में 1, 19, 18, 17 में 1, मतलब 1 क्वेश्चन पूछा जाना तय। और बहुत छोटा सा पार्ट है, हम लोग 10 मिनट में इसको समाप्त कर लेंगे और उसके बाद उसको बार बार देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए फिर हम लोग आते हैं अब गुणनखंड पे। हमारा सबसे पहला है गुणनखंड। गुणा का खंड मतलब किसी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है जिससे वो पूर्णतया विभाजित हो जाए, कट जाए। जैसे हमने लिखा 8 का, 8 किस किस से कटेगा, 8 में किस किस से भाग लगेगा, 1 से ले 1 अट्ठे 8, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 8 एकम 8। तो ये 8 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 भी होगा, 2 भी, 4 भी और 8 भी। तो गुणनखंड का मतलब गुणा का खंड, जिस संख्या से वह संख्या पूरी तरह पूर्णतया, मतलब शेष जो होगा वो 0 बचेगा, तो वो क्या कहलाएगी, गुणनखंड। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टर। उसके बाद आते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में। जैसे एक लड़का हो, एक बिटिया आ जाओ, चलो बेटा आ जाओ उषा, और शुभम आप भी आ जाओ। अब ये बिटिया है और ये लड़का है, इसका भी नाक है, इसका भी नाक है, इसका भी आंख है, इसका भी आंख है ना। उसके बाद इसका भी कान है, इसका भी कान है, मतलब ये दोनों में है, ये कॉमन है। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। तो बैठ जाइए बेटा आप दोनों। तो अब समझ में आ गया होगा कॉमन का मतलब क्या होता है। कॉमन मतलब जो दोनों में है, कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब वही गुणनखंड वाले। अब जैसे 12 को हम क्या लिखेंगे, 4 गुना 3 लिखेंगे, फैक्टर 4 गुना 3। 16 को क्या लिखेंगे, 4 गुना 4। अब दोनों में कॉमन कौन है, जैसे हमने बताया था शुभम और इसके लिए, उषा के लिए बताया था कि कान दोनों में था, इसमें क्या है, 4 दोनों में है। तो 4 क्या कहलाएगा, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड। समझ में आ गया अच्छे से। अब हम लोग आते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या अभाज्य सबसे पहले जाने, और हम लोग पढ़ चुके हैं, संख्या पद्धति से ये अभाज्य पढ़ रहे हैं। तो अभाज्य का मतलब जो केवल 1 से और खुद से कटे। ठीक, अब हम लोग आते हैं तो किसी भी संख्या का गुणनखंड ऐसा गुणनखंड करेंगे जो छोटा से छोटा हो और वो 1 से और खुद से, जैसे 2 1 से और 2 से कटेगा, 5 1 से और 5 से कटेगा, ये इसका। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 5। जैसे मैं 12 का लिखता हूँ, 12 का क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 3। यदि मैं 4 गुने 3 लिखूंगा तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि 4 का भी 4 अभाज्य नहीं है, 4 भाज्य है। हम क्या करें, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब जो 1 और खुद से कटे। तो ये भी हमारा समझ में आ गया, उभयनिष्ठ भी आ गया, गुणनखंड आ ही गया। अब आते हैं गुणज। गुणज की बात भी हम करते हैं अपवर्त पे। जब हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे थे तो अपवर्त आया था, अपवर्तक आया था। तो गुणज मतलब पहाड़ा। पहाड़ा मतलब 4 का गुणज क्या होगा, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16। 5 का गुणन 5, 10, 15, इसमें अनंत होता है। किसी संख्या का गुणज फिक्स नहीं होता। जैसे 12 का अभाज्य गुणनखंड यही होगा, 2 गुने 2 गुने 3, तीसरा कुछ नहीं होगा। लेकिन 5 का अपवर्त यदि हम लिखेंगे, गुणज लिखेंगे, तो दिन भर लिखते रहिए। यहाँ से लिखते लिखते बाउंडी चले जाइए, इधर से लिखते लिखते भौंरी पहुँच जाइए, खत्म नहीं होने वाला। तो गुणज किसी संख्या का गुणज जो होता है वो अनंत होता है। अब हम लाते उभयनिष्ठ अपवर्त। अपवर्त जानते हैं। अब जैसे देखिए 2 के पहाड़ा में 16 आता है, 2 अट्ठे 16। 4 के पहाड़े में 16 आता है, 4 चौके 16। तो 16 जो है वो 2 और 4 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जैसे 2 दहा में 20, 4 पंचे
2 धाम में 20, 4 पंचे 20, तो 20 जो है वो 2 का और 4 का उभयनिष्ठ गुणज है। गुणज समझ में आ गया? गुणज मतलब गुणा का अज। फिर अब हम लोग आते हैं उभयनिष्ठ अपवर्त भी समझ में आ गया। ये छोटा सा चैप्टर है। अब उसमें से कुछ मतलब ज्ञान वाली बात जो है वो हम लोग ध्यान से देख लें। 4-5 लाइन का है। एक हर एक संख्या का गुणनखंड होता है। अब जैसे मैं यहाँ 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3 लिखूँ तब भी कोई दिक्कत है, हमारा गलत नहीं होगा। या मैं इसको लिख रहा हूँ 8 को लिखूँ या 5 का लिखूँ या 6 का लिखूँ या 7 का लिखूँ, एक तो लिख ही सकता हूँ। तो एक प्रत्येक संख्या का गुणज गुणनखंड होता है, यही लिखा हूँ मैं। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। अब जैसे 12 का गुणनखंड 12 तो होगा ही, 5 का गुणनखंड 5 तो होगा ही। तो वही प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मैंने बताया 12 का 2 गुने 2 गुने 3 अभाज्य गुणनखंड होगा, 4 गुने 3 12 का होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा, निश्चित है। फिर है प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज। गुणज तो है ही, 12 का करेंगे तो 12 के 12, 12 दूनी 24, तो 1 तो 12 होगा ही। 5 का गुणज करेंगे तो 5, एक संख्या 5 तो होगी ही। मतलब किसी भी संख्या का गुणज जो है वह स्वयं होती ही है। फिर है किसी संख्या का गुणजों की संख्या निश्चित नहीं। हमने बताया था कि आप यहाँ से लिखते लिखते चले जाइए बोंडी, इधर लिखते लिखते भौरी पहुँच जाएंगे, गुणनखंडों की संख्या लिखते रह जाएंगे, गुणजों की संख्या लिखते ही रह जाएंगे, खत्म नहीं होगी। तो यही लिखा है अनंत गुणज होता है। फिर है किसी संख्या का गुणजों, गुणज या तो उसके बराबर या बड़ा होता है। जैसे 12 का गुणज क्या होगा? 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, तो 12 12 के बराबर है। तो क्या कहा मैं? किसी संख्या का गुणज या तो उसके बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। जैसे 12 का अपवर्त क्या होगा? 12, 12 अपवर्त तो गुणज एक है, लेकिन 12 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? इससे कम ही होगा ना। 2 12 से कम है, 3 12 से कम है, लेकिन गुणज जो होगा या तो उसके बराबर होगा या कम होगा। तो ये छोटा सा सवाल था। गुणनखंड जाने गए, अंग्रेजी में इसको फैक्टर बोलते हैं। और जिस संख्या से वो कटेगा वो उस संख्या का क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड जो दोनों में हो, हमने शुभम और उषा की बात की थी कि जो दोनों में फैक्टर हो वो उसका कॉमन फैक्टर कहलाता है। फिर हमने प्राइम फैक्टर की बात की थी, मतलब अभाज्य हो गुणनखंड वह हो जो गुणनखंड भी हो और अभाज्य भी हो। फिर हमने उभयनिष्ठ अपवर्त पे भी बात की थी, मतलब कॉमन मल्टीपल में। तो ये सारा छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा, तुरंत आ जाएगा। तो अच्छे से पढ़िएगा और साथ ही इसको बार बार देखिएगा। छोटा सा काहे एक अंक को मैं चूकूं, ठीक? तो अच्छे से पढ़िएगा और मन से पढ़िएगा, ठीक? थैंक यू बेटा। और अच्छा लगेगा तो लाइक भी करिएगा, फिर शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू बेटा।